शांति। ये इनकंसिस्टेंसीज इन मुरली पार्ट 3। आत्मा मेल फीमेल नहीं है। जब शरीर धारण करती है तो मेल फीमेल कहा जाता है। आत्मा बाप का बच्चा है ना, वर्षा लेते हैं बाप से, इसलिए मेल ही कहेंगे। आत्मा आत्मा ही है, वो कभी बदलती नहीं। बाकी शरीर कभी मेल का कभी फीमेल का लेती है। ये बड़ी अटपटी बातें समझने की है। तो बाबा यहाँ पे क्लियर कर रहा है, आत्मा मेल फीमेल नहीं है। तो मेल क्यों कहा जा रहा है? कभी कभी जब मुरली में आता है आत्मा मेल है, तो वो जैसे स्थूल दुनिया में जो वर्षा है, बाप का वर्षा मेल को ही मिलता है। सन को मिलता है, बेटे को मिलता है। पहले जो लॉस थे उस हिसाब से, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के टाइम पे तो वैसा ही था कि बेटियां प्रॉपर्टी में हकदार नहीं होती थी, बेटे को सब मिलता था। तो उस हिसाब से बाबा कह रहा है, उस हिसाब से कहा गया कि आत्मा मेल है, क्योंकि बाप से वर्षा लेते हैं। और वैसे आत्मा आत्मा ही है, कभी बदलती नहीं। और ये कल की जो मुरली थी 29 जून, उसमें भी आया था, आत्मा को ना तो मेल ना फीमेल कहेंगे। आत्मा तो न्यारी है। मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता है। जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शिव बाबा को ना मेल ना फीमेल कहेंगे। अब बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करते रहो। ये प्रैक्टिस होगी तब विकर्म में नाश होंगे। देहाधारी समझा तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। देहाधारी समझा तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। देह से और देह से जुड़ा ये जो रोल है, इससे कोई भी पहचान बनाई, और इस पहचान से ही जब हमारी पूरी एक्ट चलती है, तो देहधारी हम समझेंगे खुद को। देहधारी में देह बॉडी प्लस जो बॉडी के द्वारा पार्ट बच रहा है, रोल। तो देहधारी समझा तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। आत्मा ब्राह्मण नहीं है, प्लीज अंडरलाइन। आत्मा ब्राह्मण नहीं है। बॉडी से जो जुड़ा ये रोल है, ये रोल बी के रोल है। आत्मा का कोई धर्म, कोई जाति कुछ भी नहीं है, कोई जेंडर, कोई एज कुछ नहीं है। तो आत्मा ब्राह्मण नहीं है। शरीर साथ है तब ही ब्राह्मण, फिर देवता शूद्र आदि बनते हैं। शरीर के द्वारा आत्मा पाठ बजाती है, ब्राह्मण का, शूद्र का, देवता का। तो ये रोल है। आत्मा का कुछ कोई रोल, ना कोई रोल, ना कोई जेंडर, ना कोई एज, ना कोई फॉर्म, कुछ भी नहीं। प्लीज अंडरलाइन, आत्मा ब्राह्मण नहीं है। इसके अगेंस्ट, इसके ऑपोजिट, इसके विपरीत जो पॉइंट है, आत्मा मेल है, सब ब्रदर्स है ना कि सिस्टर्स। आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है, तो उस हिसाब से आत्मा मेल, ये शरीर फीमेल हो गया। हर बात को अच्छी रीति समझना है। बाप बड़ी विशाल महीन बुद्धि बनाते हैं। तो अब यहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में मेल फीमेल बोला जा रहा है, ये भी समझना है। जैसे ऊपर में भी हमने देखा एग्जाम्पल कि वर्षा मेल को मिलता है, उस कॉन्टेक्स्ट में बाबा आत्मा को मेल बोला। यहाँ किस कॉन्टेक्स्ट में मेल बोला है? आत्मा को। शरीर फीमेल है तो आत्मा मेल है, इस कॉन्टेक्स्ट में बोला है। इसके लिए बाबा बोलता है कि ये विशाल बुद्धि, महीन बुद्धि हो के ये बातें सुननी है। किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट से हमको सब सुनना और समझना है। ऊपर ऊपर से नहीं समझना है। मुख्य हुआ बाप का परिचय, फिर ये भी समझाना है।
हम सब भाई भाई हैं। सारी दुनिया की जो सब आत्माएं हैं सब आपस में भाई भाई हैं। सब अपना मिला हुआ पार्ट इस शरीर द्वारा बजाते हैं। आत्मा के संबंध में कहेंगे हम भाई भाई हैं। अगेन भाई भाई क्यों कह रहे हैं? जैसे ऊपर में वो बाबा ने बताया कि वर्षा मेल को मिलता है, इसलिए आत्मा के संबंध में कहेंगे हम भाई भाई हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जितना बाप को याद करेंगे याद से ऑटोमेटिकली दैवी गुण भी आएंगे। प्लीज अंडरलाइन, याद से ऑटोमेटिकली दैवी गुण भी आएंगे। जितनी मैं अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित हूँ तो दैवी गुण है ही है, डिविनिटी है ही है, प्योरिटी है ही है, सब कुछ है। सोल कॉन्शियसनेस में जितना है उसमें सब कुछ ऑटोमेटिकली है। दैट्स लाइक ऑटो स्क्रिप्ट है कि जितना आप सोल कॉन्शियस है उतनी डिविनिटी प्योरिटी सब कुछ है ही। जितना रोल कॉन्शियस है तो वो ऑटो मोड है, वो रोल कॉन्शियसनेस की ऑटो मोड है। तो रोल कॉन्शियसनेस में जो भी रोल प्ले हो रहा है उसकी जो क्वालिटीज है, अब अवगुण तो हम नहीं कहेंगे, जो हमने सूक्ष्म ज्ञान समझ लिया है तो हम अवगुण कह नहीं सकते। तो रोल में जो भी क्वालिटीज भरी गई है इस ड्रामा में पार्ट प्ले करने के लिए, तो जो रोल कॉन्शियसनेस में जब होते हैं तो वो ऑटो मोड पे वो क्वालिटीज अपने आप होती है। और सोल कॉन्शियस होते हैं तो डिविनिटी दैवी गुण ऑटोमेटिकली, सोल कॉन्शियस ऑटो मोड है जहाँ दैवी गुण अपने आप ही रिफ्लेक्ट होते हैं। कोई अलग से उसको भरना नहीं पड़ता है। जितना आप सोल कॉन्शियसनेस में रहेंगे दैवी गुण अपने आप रिफ्लेक्ट होंगे। जितना रोल कॉन्शियसनेस में रहेंगे रोल की जो भी क्वालिटीज है वो अपने आप ऑटो मोड में ही रिफ्लेक्ट होगी। तो जितना आप आपको याद करेंगे याद से ऑटोमेटिकली दैवी गुण भी आएंगे। इसके विपरीत जो ऑपोजिट पॉइंट है, कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट है, इस ब्राह्मण कुल में अब ही दैवी गुण धारण करने हैं। कोई तो अच्छी रीति दैवी गुण धारण करते दूसरों को कराते रहते हैं। तो अगेन जैसे हमने समझ लिया कि कॉन्शियसनेस की बात है, ये भरने की कोई बात नहीं है, ये धारण करने की कोई बात नहीं है। जितना हम सोल कॉन्शियस है अपने आप दैवी गुण है, जितना रोल कॉन्शियस है अपने आप उस रोल की जो भी खासियत है क्वालिटीज है वो रिफ्लेक्ट होंगी। ये तो कोई की भी बुद्धि में बैठ सकता है परंतु दैवी गुण धारण नहीं करते। दैवी गुण हो तो समझा जाए ज्ञान की धारणा है। दैवी गुण भी ज्ञान से धारण होते हैं। इन देवताओं में दैवी गुण है, अपने से पूछना चाहिए हमारे में सब दैवी गुण है या कोई आसुरी अवगुण है। देवताओं में दैवी गुण क्यों है? क्योंकि उनकी डिफॉल्ट स्टेट है सोल कॉन्शियसनेस। डिफॉल्ट स्टेज ही उनकी जो स्थिति है वो आत्माभिमानी स्थिति है, तो दैवी गुण अपने आप ही है। तो दैवी गुण हो तो समझ जाए ज्ञान की धारणा है। मतलब ज्ञान, ज्ञान क्या है? ज्ञान की तो पॉइंट ही एक है, मैं आत्मा हूँ, दैट्स इट। आत्मा का स्वधर्म शांति है, देह नहीं है, यही तो ज्ञान की पॉइंट है। तो जितना हम सोल कॉन्शियस रहेंगे दैवी गुण अपने आप ऑटोमेटिकली उस स्टेज की वो ऑटो मोड है। तो दैवी गुण हो तो समझा जाए ज्ञान की धारणा है, मतलब ज्ञान का एक ही पॉइंट है, आत्मा, आत्मिक स्थिति की धारणा। एंड डिफॉल्ट स्टेज क्योंकि देवता पार्ट में जो डिफॉल्ट स्टेट है वो सोल कॉन्शियस है, तो दैव गुण ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अलग से कोई उन्होंने पुरुषार्थ नहीं करते हैं अलग कुछ कि दैवी गुण धारण किया और फिर वो इट्स डिफॉल्ट स्थिति है वो। आत्माभिमानी स्थिति से दैवी गुण अपने आप ही फ्लो होता है। अगर आसुरी अवगुण है तो उनको निकाल देना चाहिए, तभी देवता कहेंगे अभी तुम बच्चे दैवी गुण धारण करते हो। मतलब मैं अपनी सोल कॉन्शियसनेस
इस स्टेज पे जितना जितना होंगी अपने आप ही वो पार्ट के लेवल पे भी रिफ्लेक्ट होगा। और तो आसुरी अवगुण है तो निकाल देना चाहिए, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल। जो ये जो लास्ट पार्ट है कलयुग का, इसकी कुछ खासियत है, कुछ क्वालिटीज है, वो ही प्ले होगी। अब हम इसके ये मेरा मन कहता है कि ये गुण है, ये अवगुण है, क्योंकि इसकी कंडीशनिंग वैसी हुई है। एक्चुअली अवगुण कुछ है नहीं, पार्ट के लेवल पे कोई अवगुण नहीं है। ड्रामा में जो जैसा रोल वो स्क्रिप्टेड है वो वैसा ही प्ले होगा। तो आसुरी अवगुण निकालने हैं, मतलब क्या है, जितना हो सके मुझे अपने सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित रहना है। तो ऑटोमेटिकली उस स्टेज से जो पार्ट की, अब यहाँ पे फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस हम यूज करेंगे कि ऊपर नीचे, तो ऑटोमेटिकली जो पार्ट की ऊपर नीचे स्थिति है होती है वो अपने आप ही नलिफाई होती जाएगी, खत्म होती जाएगी धीरे धीरे। जितना हम सोल कॉन्शियस, मैं अटेंशन देके अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में रहूंगी पार्ट प्ले करते हुए भी, अपने आप ही पार्ट के लेवल पे रिफ्लेक्ट होगा। तो ये है अवगुण निकालना। ऐसे कोई बैठ के निकालना नहीं है कि अभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तो मैं क्रोध पे काम कर लूं, फिर मुझे बहुत ईर्ष्या आ रही है तो मैं उस पे काम कर लूं, फिर मुझे बहुत नफरत आ रही है उस पे काम कर लूं, इरिटेशन आ रही है उस पे काम कर लूं। ये तो हो गया पत्तों पत्तों को पानी डालना। तो जड़ को पकड़ लो तो पत्ते अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो जड़ है आत्माभिमानी, सोल कॉन्शियसनेस। जितना हम उसको पकड़ेंगे ये पत्ते अपने आप ही सब धीरे 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 करके ठीक होता जाएगा पार्ट के लेवल पे। नेक्स्ट पॉइंट, ये नॉलेज एक बाप के सिवाय कोई दे ना सके। विनाश का साक्षात्कार भी कोई चाहते थोड़े ही है, ये बाप ही आकर कराते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हूँ, सभी का पार्ट निश्चित किया हुआ है, मेरा भी पार्ट निश्चित है। कोई समझते भगवान तो बहुत ताकतमंद है, मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। ये सभी गपोड़े हैं, मैं आता हूँ पढ़ाने के लिए। बाकी ताकत क्या दिखाएंगे, साक्षात्कार की भी जादूगरी है। नौधा भक्ति करते हैं तो मैं साक्षात्कार कराता हूँ, जैसे काली का रूप दिखलाते हैं, उन पर फिर तेल चढ़ाते हैं। अब ऐसी काली तो है नहीं, परंतु काली की नौधा भक्ति बहुत करते हैं। काली का ऐसा रूप तो है नहीं, परंतु नौधा भक्ति करने से बाबा भावना का भाड़ा दे देते हैं। देवताएं तो अभी है नहीं, तो वो क्या साक्षात्कार कराएंगे। बाप समझाते हैं ये साक्षात्कार की चाबी मेरे हाथ में है। अल्पकाल के लिए भावना पूरी करने के लिए साक्षात्कार करा देता हूँ, परंतु वो कोई मेरे से नहीं मिलते। मिसाल एक काली का देते हैं, इस रीति बहुत है, हनुमान गणेश आदि। बल सिख लोग भी गुरु नानक की बहुत भक्ति करे तो उन्हें भी साक्षात्कार हो जाएगा। बाबा बच्चों को दिखलाते हैं, देखो ये गुरु नानक की भक्ति कर रहे हैं। साक्षात्कार फिर भी मैं कराता हूँ। वो कैसे साक्षात्कार कराएंगे, उनके पास साक्षात्कार कराने की चाबी नहीं है। ये बाबा कहते हैं मुझे विनाश स्थापना का साक्षात्कार भी उस बाबा ने कराया, परंतु साक्षात्कार से कोई का भी कल्याण नहीं। ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार होते थे, आज वो है नहीं। बहुत बच्चे कहते हैं हमको जब साक्षात्कार हो तो निश्चय बैठे, परंतु निश्चय साक्षात्कार से नहीं हो सकता। निश्चय बैठता है ज्ञान और योग से। 5000 वर्ष पहले भी मैंने कहा था कि ये साक्षात्कार मैं कराता हूँ। मीरा ने भी साक्षात्कार किया। ऐसे नहीं कि आत्मा वहां चली गई, नहीं, बैठे बैठे साक्षात्कार कर लेते हैं, लेकिन मेरे को नहीं प्राप्त कर सकते। अब आता है इसका कॉन्ट्रोडिक्टरी पॉइंट। यहाँ तुमको साक्षात्कार का अर्थ समझाया जाता है। मनुष्य समझते हैं हमको भगवान साक्षात्कार कराते हैं, ये भी बात समझाते हैं। जिसको याद करते हैं, समझो वो श्री कृष्ण की नौदा भक्ति करते हैं।
तो अल्पकाल के लिए उनकी मनोकामना पूरी होती है। ये भी ड्रामा में नूंद है, ये ड्रामा में नूंद है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान ने साक्षात्कार कराया। अंडरलाइन प्लीज। पहले कहा मैं कराता हूँ, मेरे पास चाबी है, फिर कहता है ड्रामा में नूंद है, मैं नहीं कराता हूँ। जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वो साक्षात्कार होता है, ये ड्रामा में नूंद है। ये तो भगवान की बड़ाई की है कि वो साक्षात्कार कराते हैं। समझ में आ रही है बातें? भगवान की बड़ाई की है, ये भक्ति का हमारा संस्कार था, तो उसको पहले बाबा आगे रखता है, फिर बाद में धीरे से समझाता है कि बाबा जब आपका थोड़ा सा उस पे फेथ बैठ जाए ज्ञान पे, तब समझाता है कि बाबा साक्षात्कार कराता नहीं, जो कुछ होता है ड्रामा अनुसार होता है, सब ड्रामा की नूंद है। ये तो भगवान की बड़ाई की है, वो साक्षात्कार कराते हैं। एक तरफ इतनी बड़ाई भी करते हैं, दूसरी तरफ फिर कह देते पत्थर टिक्कर में भगवान है। कितनी अंधश्रद्धा की भक्ति करते हैं। अब बाप बैठ समझाते हैं, जिस जिस रूप में जैसी भावना रखते हैं, जो शक्ल देखते हैं, वो साक्षात्कार हो जाता है। जैसे गणेश की बहुत पूजा करते हैं, तो उनका चैतन्य रूप में साक्षात्कार हो जाता है। और साक्षात्कार भी उसी चीज का होता है जिस चीज को जिस चीज में आस्था है। इन द सेंस गणेश की कोई मूर्ति है या फोटो है और उसी को रोज पूजा किए जा रहे हैं, तो उसी फोटो का वैसे ही फीचर्स का साक्षात्कार होता है। नहीं तो उनको निश्चय कैसे हो? तेजोमय रूप देख समझते हैं कि हमने भगवान का साक्षात्कार किया, उसमें ही खुश हो जाते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग उतरती कला। तो उसमें खुश हो जाते हैं क्योंकि भक्ति में जो आस्था है, जैसे ब्रह्मा बाबा को भी विष्णु का साक्षात्कार हुआ, तो ब्रह्मा बाबा को भी क्या लगा शुरू शुरू में, धन्य हो गया, जिसकी भक्ति करा था उसका साक्षात्कार हो गया, धन्य हो गया। तो ये भक्ति का भाड़ा देने के लिए, और क्योंकि भक्ति कर रहा है तो उसको भक्ति का उस भावना का भाड़ा देने के लिए वो साक्षात्कार अपने आप हो जाता है ड्रामा अनुसार। बाबा बैठ के किसी को साक्षात्कार नहीं कराता है। नहीं तो फिर ऐसा ना, बाबा के हाथ में अगर चाबी हो तो एक को कराया दूसरे को नहीं कराया, तो दूसरा कहेगा अरे ऐसे कैसे, ये कौन सा लॉजिक है कि इसको करा दिया मुझको नहीं करा दिया, कि मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है? तो ऐसा नहीं है। जो नौधा भक्ति करता है, जिस भावना से करता है, उस अनुसार उसको साक्षात्कार क्रम अनुसार हो जाता है, तो उसमें ही खुश हो जाते हैं। ये है सब भक्ति मार्ग उतरती कला। और ज्ञान मार्ग है ये समझना कि भगवान कुछ करता नहीं, भगवान का भी एक निश्चित पार्ट है, उस अनुसार ही वो अपना पार्ट प्ले करता है। बाप भी आकर नॉलेज देते हैं। इस समय वो जानते हैं हमको ज्ञान देना है। भक्ति मार्ग में उनकी बुद्धि में ये बातें नहीं रहती कि हमको जाकर ज्ञान देना है। ये सब ड्रामा में नूंद है। बाबा कुछ करते नहीं है। ड्रामा में दिव्य दृष्टि मिलने का पाठ है तो साक्षात्कार हो जाता है। बाप कहते हैं ऐसे नहीं कि मैं बैठ साक्षात्कार कराता हूँ, ये ड्रामा में नूंद है। अगर कोई देवी का साक्षात्कार करना चाहते हैं, देवी तो नहीं कराएगी ना। कहते हैं हे भगवान हमको साक्षात्कार कराओ। बाप कहते हैं ड्रामा में नूंद होगी तो हो जाएगा, मैं भी ड्रामा में बांधा हुआ हूँ। सिंपल एज दैट। सब कुछ ड्रामा पे ही है, सब कुछ ड्रामा है। दैट्स इट। अंडरलाइन यही है, मेन ज्ञान का कंक्लूसिव पॉइंट यही है, सब कुछ ड्रामा है। हर किसी का पार्ट अपना फिक्स है, ड्रामा के आगे कोई कुछ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ये गीत किसने गाया? बच्चों ने, क्योंकि बाप तो एक ही है, उसको ही रचयिता कहा जाता है। रचना रचयिता को पुकारती है। अब यहाँ कह रहे हैं रचयिता, इसके विपरीत जो कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट है,
शिव बाबा को रचता नहीं कहेंगे। रचता कहेंगे तो प्रश्न उठेगा कि कब रचना की। एक्चुअली कुछ रचता ना कुछ रचना है ना कुछ, सब कुछ ड्रामा है। ड्रामा के आधार से सब हो रहा है। कुछ रचना और रच, ना किसी को रचा, ना कोई रचयिता, ना कोई रचता, ना कोई रचना, सब कुछ ड्रामा अनुसार है। उनको वर्ल्ड का रचयिता भी नहीं कहेंगे, वर्ल्ड तो है ही। आप सिर्फ आकर नॉलेज देते हैं कि ये चक्र कैसे फिरता है। मनुष्य तो समझते हैं परमात्मा मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाप कहते हैं लाडले बच्चे, इस ड्रामा में हर एक को अनादि पाठ मिला हुआ है। मैं भी क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर हूँ। ड्रामा के पार्ट को हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। मनुष्य समझते हैं पत्ता पत्ता भी परमात्मा के हुक्म से हिलता है, लेकिन परमात्मा तो खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के अधीन हूँ, इसके बंधन में बांधा हुआ हूँ। ऐसे नहीं कि मेरे हुक्म से पत्ते हिलेंगे। हर एक को अपना अपना पार्ट, हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे। तुम साक्षी हो देखते हो, सारा नाटक तुमको साक्षी हो देखना है, एक्ट भी करना है। बाप क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर है। शिव बाबा आकर एक्ट करते हैं। जब ये चित्र मतलब देह ही भूलना है, तो उन चित्रों की क्या दरकार है। स्वयं को आत्मा समझ विदेही बाप को और स्वीट होम को याद करो। ये चित्र तो है छोटे बच्चों के लिए, अर्थात नयों के लिए। तुम्हें तो याद में रहना है और सबको याद कराना है। धंधा आदि करते चित्र प्रधान बनने के लिए याद में ही रहने का अभ्यास करो। जो बच्चे हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसलिए चित्र रखे जाते हैं। चित्र क्यों रखना है। अगर भूल जाते हैं, कच्चे हैं, नए हैं, तो उनके लिए चित्र इम्पोर्टेंट है। एक बार सूक्ष्मता में हम चले गए, चित्र मायने नहीं रखते, क्योंकि आत्मा विचित्र है। चित्रों से क्या ही लेना देना। चित्र को सामने रखेंगे क्योंकि द्वापर से लेके चित्रों के ही पीछे भागते आए। चाहे वो मंदिर में देवियों की देवी देवताओं की मूर्तियां थी या फोटोज थे, या फिर गुरु का शरीर था, गुरु के चित्र थे। भक्ति मार्ग में चित्रों के आधार से ही सब कुछ होता आया है। और देह को देखते देखते, देह को ही याद करते करते देह अभिमानी बनते गए। ऑफकोर्स वो ड्रामा में सब कुछ नूर था। तो बाबा बोलता है आत्मा विचित्र है, बाबा विचित्र है, तो चित्र की दरकार ही क्या है। तो भूल जाते हैं घड़ी घड़ी, नए हैं, कच्चे हैं, इसलिए चित्र रखे जाते हैं। तुम अपने को आत्मा समझते हो, तुम्हें अपना चित्र भी भूलना है। चित्र मतलब इस देह को भी भूलना है, देह सहित। और आत्मा तो विचित्र है, कोई चित्र है नहीं। देह सहित सब संबंध भूल जाने हैं। बस बाप और स्वीट होम को याद करो। बुद्धि में है कि मैं आत्मा बिगर शरीर थी, फिर यहाँ पाठ बचाने के लिए शरीर धारण किया है। पर हमें चित्र देखने की इतनी आदत पड़ी हुई है कि हम सेंटर पे भी जाते हैं तो बाबा की फोटो के सामने बैठ जाते हैं। और करते क्या है, उस फोटो को देखना नहीं था। वो फोटो सिर्फ आपके ध्यान को एकाग्र करने के लिए है। एक बार ध्यान एकाग्र हो गया तो चित्र से परे विचित्र में टिकना है। तो अपना अपना सब देखें, चेकिंग करें क्या करते हैं। मूल वतन से पहले पहले देवी देवता धर्म में आते हैं, ये ज्ञान बुद्धि में है, इसमें चित्र की कोई दरकार नहीं। बाबा बार बार कह रहे हैं चित्रों की दरकार ही नहीं। हमको कोई चित्र आदि याद नहीं करना है। अंत में याद सिर्फ ये रहेगा कि हम आत्मा है। मूल वतन के रहने वाले हैं, यहाँ हमारा पाठ है, ये भूलना नहीं चाहिए।
ये मनुष्य सृष्टि के चक्र की ही बातें हैं और बहुत सिंपल है। इसमें चित्रों की बिल्कुल दरकार नहीं, क्योंकि ये चित्र आदि सब है भक्ति मार्ग की चीजें। भले ही ज्ञान में हम चित्र यूज करते हैं, वो शुरू शुरू के लिए है, शुरू शुरू की अंडरस्टैंडिंग के लिए है, पर है ये सब भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में चित्रों की दरकार ही नहीं है। ज्ञान मार्ग में तो है पढ़ाई, पढ़ाई में चित्रों की दरकार नहीं। चित्रों की सिर्फ मनुष्यों को समझाने के लिए ये बनाए हैं। ज्ञान मार्ग में तो सिर्फ बाप कहते हैं मन मना भव। चित्रों द्वारा सिर्फ सहज करके समझाया जाता है, इनकी दरकार नहीं है। बाबा बार बार इस बात पे जोर दे रहा है। तो अभी भी अगर हमने चित्रों को आधार बनाया है तो प्लीज थोड़ा जागे। ज्ञान विचित्र है, ज्ञान विचित्र से परे विचित्र में टिकने का है। ये है ज्ञान की सूक्ष्मता। ये सूक्ष्म वतन की जो रमत गमत है, ये भी टाइम पास करने के लिए है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो, टाइम पास करने के लिए ये खेल पाल है। कर्मातीत अवस्था आ जाएगी, बस तुमको यही याद रहेगा कि हम आत्मा ने अब 84 जन्म पूरे किए, अब हम जाते हैं घर। फिर आकर सतो प्रधान दुनिया में सतो प्रधान पाठ बचाएंगे। ये ज्ञान बुद्धि में लिया हुआ है, इसमें चित्रों आदि की दरकार नहीं है। तुम बच्चे सूक्ष्मतन का राज भी समझते हो, ध्यान में सूक्ष्मतन में जाते हो, परंतु इसमें ना योग है ना ज्ञान है, ये सिर्फ एक रस्म है। ना योग है ना ज्ञान है, ये सिर्फ एक रस्म रिवाज है, ड्रामा का पार्ट है। अब इस समझाने में चित्रों की दरकार थोड़ी ही है, ये सिर्फ समझाने के लिए मूल वतन सूक्ष्म वतन दिखाते हैं। अंडरलाइन प्लीज। शुरू शुरू में समझाने के लिए मूल वतन सूक्ष्म वतन दिखाते हैं, आपको एक इस दुनिया से आपके मन को हटाने के लिए। ये मन जो इस दुनिया में इतना फंसा हुआ है, उसको यहाँ से बाहर निकालने के लिए आपको एक अलग दुनिया का चित्र दिखाया गया। पर थोड़ा ध्यान दें, आत्मा जो खुद विचित्र है, उसके घर का कोई चित्र हो सकता है? आत्मा जो जिसकी ना आंखें ना कान, उसे गोल्डन रेड लाइट से क्या ही लेना देना। वहां पे कौन सी लाइट है? व्हाइट लाइट है, रेड लाइट है, ग्रीन लाइट है, ब्लू लाइट है, या लाइट ही नहीं है? उससे आत्मा को क्या ही फर्क पड़ता है जो उसको दिखाई ही नहीं देता। तो थोड़ा अपना बुद्धि को थोड़ा ओपन करें, विशाल बुद्धि बनाए। तो बाबा यहाँ सीधा बोल रहा है, ये सिर्फ समझाने के लिए मूल वतन सूक्ष्म वतन दिखाते हैं, ताकि आपको आपके मन को जो ये इस दुनिया की रंग बिरंगी दुनिया की आदत पड़ी है, उसको वहां से हटा के किसी और दुनिया में टिकाया जाए, जहां मूवमेंट नहीं है, जहां साउंड नहीं है। ऐसी दुनिया का एक चित्र आपको शुरू शुरू में दिखाया गया कि देखो साइलेंस की दुनिया है, वहां कोई कुछ नहीं हो रहा है। तो आपका मन एक, क्योंकि मन को चित्रों की और साउंड की भाषा, इमेजेस और साउंड की भाषा समझ आती है, तो उसको एक चित्र शुरू शुरू में दिखाया गया कि देखो यहाँ एक दुनिया है, यहाँ गोल्डन रेड लाइट है, यहाँ पे पूरा साइलेंस है, यहाँ कोई मूवमेंट नहीं है, अब यहाँ टिक जाओ। और कहाँ टिक जाओ स्पेसिफिक बताया गया, देखो ये आत्मा है, आत्मा से ऐसा प्रकाश निकल रहा है। ये स्पेसिफिक चीजें बताई गई ताकि आप उस एक पॉइंट पे टिके रहो। आप आप मतलब आपका मन उस पॉइंट पे टिके। साइलेंस जो आत्मा का मूल स्वधर्म है, शांति, उसको अनुभव करे।
और उसको एक पॉइंट दिया गया कि ऐसे इमेजिन करो, ऐसे विजुअलाइज करो और उसमें टिक जाओ। तो शुरू में हमारे लिए ये काम करता है, पर धीरे धीरे जैसे मन को वैरायटी की आदत है, धीरे धीरे उसको उसको फिर वैरायटी भी दी जाती है। मेडिटेशन के टाइम पर हम कैसे करते हैं मेडिटेशन? कमेंट्री चलती है, उसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये करो वो करो, 5 स्वरूप याद करो, मूल वतन याद करो, सूक्ष्म वतन याद करो। सूक्ष्म वतन में चांदनी सा प्रकाश है, उसको देखो, वहां पे एकदम हल्के हल्के फरिश्ते स्वरूप में है सब। मूल वतन में सब टिमटिमाते सितारों की तरह आत्माएं हैं, गोल्डन रेड लाइट है, शांति है। ऐसे याद करो। तो चित्रों की भाषा क्योंकि मन को समझ आती है, लैंग्वेज समझ आती है, तो उस अनुसार मेडिटेशन बिगिनर्स मेडिटेशन है वो। जो ज्ञान की सूक्ष्मता में चला गया है, उसके लिए इसकी कोई दरकार नहीं, क्योंकि उसके लिए एंड पॉइंट इज मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मुझे आत्मा का स्वधर्म है। उस साइलेंस में टिकना इज द एंड पॉइंट, जहां ना कोई चित्र है, ना कोई साउंड है, ना कोई इमेजेस हैं, कुछ भी नहीं है। उस साइलेंस में टिकना है, उस साइलेंस तक पहुंचना है। दैट्स द ऑब्जेक्टिव। उसके लिए शुरू में वो चित्रों के आधार लिया गया। तो बाबा ये कह रहा है यहाँ पे, ये सिर्फ समझाने के लिए मूल वतन सूक्ष्म वतन दिखाते हैं, समझाया जाता है। बाकी ये तो भक्ति मार्ग वालों ने चित्र आदि बनाए हैं, तो हमको भी फिर करेक्ट कर बनाने पड़ते हैं। नहीं तो कहेंगे तुम तो नास्तिक हो, इसलिए करेक्ट करके बनाए हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। वास्तव में ये भी ड्रामा में नूंद है, कोई कुछ करता थोड़े ही है। कुछ कोई करता नहीं है, ना ब्रह्मा स्थापना कर रहा है, ना शंकर विनाश कर रहा है। ये सब ड्रामा के अनुसार जो होना है वो घटित हो रहा है। ये तो भक्ति मार्ग वालों को पैसिफाई करने के लिए ये चित्र बनाए गए, क्योंकि आप आते हो बिगिनर्स लेवल पे, एकदम भक्ति से निकले हुए। भक्ति नस नस में बसी है। स्पेशली हिंदू, जो हिंदू रिलीजन में से आए हैं, उनके नस नस में भक्ति का वो संस्कार बसा हुआ। तो उनको ये एकदम डायरेक्ट से ज्ञान दे देंगे, देखो कुछ नहीं, वो साइलेंस को शांति में टिक जाओ, तो उनका मन तो फिर उसको हजम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पूरा भक्ति में डूबा हुआ, भक्ति के रस में डूबा हुआ आता है। तो उसको कुछ ना कुछ शुरू में ये आधार दिए जाते हैं, जब तक कि वो सूक्ष्मता में ना चला जाए। पर एक बार मैंने उस सूक्ष्मता, तो भक्ति मार्ग से ज्ञान मार्ग का ये जो सफर है, ये मुझे तय करना है। ऐसे नहीं कि यहाँ भी आके मैं भक्ति ही की बातें करती रहूं, तो देन इट इज ऑफ नो यूज। भक्ति का अगर आपका संस्कार यहाँ आके छूटा ही नहीं है ज्ञान में आके, तो इट इज ऑफ नो यूज। सिर्फ भक्ति का आपका स्वरूप बदल गया। जो आप रिचुअल वहां करते थे, वो थोड़े उसमें चेंजेस आ गए। पर आप ये नहीं कह सकते कि मैंने भक्ति मार्ग छोड़ दिया और मैं ज्ञान में हूँ। नॉट इट ऑल। अगर आपका भक्ति का संस्कार अभी भी नहीं गया है, सर जस्ट आपकी भक्ति का स्वरूप बदल गया है, इसका ये मतलब नहीं आप ज्ञानी हो गए या ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं। बाबा तो बिल्कुल ये कहेगा नहीं। तो यहाँ पे बाबा ने ये सारी बातें क्लियर कर दी है। अब आपके पाठ अनुसार आपको ये बात समझ में आ रही है, सूक्ष्मता में आप जा रहे हैं या नहीं, ये तो बस आपके पाठ अनुसार है। इनका मतलब बाबा का पार्ट ही ऐसा था, एकदम जोर से नशा चढ़ गया। बाबा बादशाही देते हैं, फिर गदाई क्या करेंगे? जानते हो इसने कैसे सब छोड़ दिया? नशा चढ़ गया, ओहो राजा ही मिलती है। तो ये भी ब्रह्मा बाबा के पार्ट में था, इसलिए वैसे हुआ है। ये भी हमारा जो हम उसको
भव्य दिव्य करके उसको, या अपने पार्ट को ब्रह्मा बाबा के पार्ट से कंपेयर ना करे, कि ब्रह्मा, या फिर उसको एकदम महान ना समझे कि ब्रह्मा बाबा ने तो ये कर लिया क्योंकि वो तो एक महान आत्मा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो उनके पार्ट अनुसार हुआ है, उन्होंने खुद से कुछ नहीं किया, उनकी रिकॉर्डिंग में था वो हो गया। आपकी रिकॉर्डिंग में होगा, पार्ट में होगा, तो आपसे भी वो सहज रीति हो जाएगा। राइट, तो इनका मतलब बाबा का, ब्रह्मा बाबा का पार्ट ही ऐसा था, एकदम जोर से होता है ना किसी किसी को। इवन लौकिक दुनिया में हम देखते हैं, किसी को एक जुनून सवार हो जाता है कि मुझे ये कर ही दिखाना है। जैसे बच्चों को होता है मुझे आईआईटी क्लियर, आईआईटी का आईआईटी में ही एडमिशन लेनी है, तो एक जुनून सवार हो जाता है, उस जुनून में वो कर जाता है। तो ब्रह्मा बाबा को भी ऐसे ही जुनून, उनके ड्रामा में जो पार्ट था उस अनुसार ऐसा जुनून सवार हो गया, तो उसमें उस जु, उस जुनून के चलते उन्होंने सब कर दिया। और फिर हाइंडसाइट में जब देखा तो बोले अरे ये तो राजधानी स्थापन होनी थी, उस समय लगा सब कुछ त्याग देना है तो त्याग दिया, बाद में पता चला राजधानी स्थापन होनी है। वैसे ही होता है लौकिक में भी, जब हम देखते हैं कि 10-20 साल के बाद जब हम सोचते हैं कि कैसे हुआ, मतलब इतना डिफिकल्ट एग्जाम था वो क्रैक कैसे हो गया, आज मुझे कोई कहे 10-20 साल के बाद कि वो फिर से क्रैक करो तो नहीं हो पाएगा। उस समय हो गया कि उस, क्योंकि उस समय वैसा पाठ था, उस समय वो जुनून, इतना जुनून सवार हो जाता है कि पाठ अनुसार कर गुजर जाते हैं। और वही चीज हम जब हाइंडसाइट में देखते हैं 10-20 साल के बाद, तो हम सोचते हैं नहीं हमसे नहीं हो पाएगा अभी, अभी हमको हम बोलो आईआईटी क्रैक करने एग्जाम, नहीं हो पाएगा। बाबा को बल पहले जोर से वैराग्य आया, देखा डबल सिरताज बनता हूँ, ये भी ड्रामा अनुसार बाबा ने दिखाया, मैं तो झट खुश हो गया। अब अगेन, ड्रामा अनुसार बाबा ने दिखाया नहीं है, बाबा कुछ दिखाता नहीं है, ब्रह्मा बाबा के अंदर जो रिकॉर्डिंग थी वो ही इमर्ज हुई है। अब बाबा ने क्लियर कर दिया मैं कुछ कराता नहीं हूँ, जो भी होता है ड्रामा में नोंद है, उस अनुसार साक्षात्कार होता है। तो ये थोड़ी, जब क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थी था, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग कभी ऐसे तो कभी वैसे, तो ये ड्रामा अनुसार बाबा ने नहीं दिखाया, ये ड्रामा अनुसार हुआ है। उनके अंदर का जो पार्ट था वो इमर्ज हुआ, उनके अंदर की जो रिकॉर्डिंग है वो इमर्ज हुई, उस अनुसार सब हुआ। खुशी के मारे सब कुछ छोड़ दिया, विनाश भी देखा तो चतुर्भुज भी देखा, समझा अभी राजा ही मिलती है, थोड़े रोज में विनाश हो जाएगा, ऐसा नशा चढ़ गया। ये ब्रह्मा बाबा अपनी उस समय की स्टेज बता रहा है कि किस आधार से वो सब हुआ। अभी तो समझते हैं ये तो ठीक है राजधानी बनेगी, उस समय उस टाइम इतना नशा था, वो सब उस नशे में सब कुछ, क्योंकि पार्ट में वैसा था त्यागने का था सब कुछ, तो उस समय नशा ऐसा चढ़ा, खूब चढ़ा, उस नशे में सब 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 कुछ त्याग दिया। और तब समझते थे कि थोड़े दिन में विनाश हो जाएगा, अब समझते हैं कि राजधानी बनेगी, ये बहुतों को राजाई मिलनी है, एक हम जाकर क्या करेंगे, ये ज्ञान अभी मिलता है। पहले खुशी का पारा चढ़ गया था, वो खुशी का पारा ऐसा नशा चढ़ा उसमें सब स्वाहा कर दिया, बाद में पता चला रे राजधानी बननी है, इतने जल्दी तो विनाश होना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, गीत भी स्थूल हो जाता है, चित्र स्थूल होते हैं तो गीत भी स्थूल हो जाता है। बच्चों को तो सिर्फ बाप को याद करना है, नहीं तो फिर गीत आदि याद आते रहेंगे। अगेन भक्ति का संस्कार, भजन कीर्तन, तो गीत आदि याद आते रहेंगे। यहाँ मूल बात है ही याद की, तुमको आवाज से परे जाना है, बाप का डायरेक्शन है ही मन मना भाव, बाप थोड़ी ही कहते हैं गीत गाओ रड़ी मारो, मेरी महिमा गायन करने की भी दरकार नहीं है, क्योंकि बाबा ने ये भी क्लियर कर दिया कि महिमा है ही नहीं, पाठ अनुसार है, ड्रामा अनुसार पाठ में था इसलिए सब हुआ।
गीत कोई तुम बच्चों के लिए नहीं है, नए नए को समझाने के लिए। अगेन चित्र नए नए के लिए, गीत नए नए के लिए। ऐसे भी नहीं कि यहाँ सब समझदार ही है, नहीं, बेसमझ को समझदार बनाया जाता है। और फिर भी हम गीतों का ही आधार लेके अगर अभी भी मेडिटेशन हमारा हो रहा है, तो आप समझें, आप भक्ति मार्ग में है कि ज्ञान मार्ग में, खुद की चेकिंग खुद करें। अब गीत, बाबा ने बोला है कोई आधार नहीं, सारे आधार से निराधार होना है। आप फिर भी चित्रों का आधार, गीतों का आधार लेके मेडिटेशन कर रहे हैं, और समय हो चुका है, नए भी नहीं है, कच्चे भी नहीं है। तो देखें आप क्या कर रहे हैं, भक्ति में है या ज्ञान में है। फिर गीतों की दरकार नहीं, चित्रों की दरकार नहीं। इसके कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट, बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं, अपने को रिफ्रेश करने के लिए ये गीत बहुत मदद करते हैं। कभी कभी एक आध बार हम कर ले, बट आत्मा का मूल स्वधर्म शांति है। उस शांति तक पहुंचने के लिए हमें सारे आधार छोड़ने पड़ेंगे। गीतों का आधार से शांति नहीं, गीतों का आधार से मन के लिए होता है। मन थोड़ी देर तक बहल जाता है, झूल जाता है, थोड़ी देर के लिए उसे कोई फीलिंग बहुत हावी हो रही है, उससे परे हो जाता है। बट दैट डज नॉट मीन कि आप आत्मा के स्वरूप पर पहुंच गए। तो ज्ञान में आने का जो ऑब्जेक्टिव है वो साध्य नहीं होता है। फिर हम भक्ति ही, ज्ञान में रह के भक्ति करे जा रहे हैं, सिर्फ गीतों का स्वरूप बदल गया। जो भजन कीर्तन और जो देवी देवताओं की महिमा में गीत थे वो बदल के अभी बाबा की महिमा में गीत हो गए। पर भक्ति थोड़ी, भक्ति का संस्कार थोड़ी गया, तो भक्ति करे जा रहे हैं अभी भी। और बाबा ने कह दिया मेरी महिमा की दरकार नहीं, तुमने थोड़ी कहा है कि गीत बजाओ रडी मारो। मेरी महिमा की कोई दरकार ही नहीं है, क्योंकि है ही नहीं महिमा, ड्रामा क्लियर है। तो पता है कि किसी की कोई महिमा ही नहीं, हर किसी का पार्ट अपना अपना यूनिक पार्ट है ड्रामा अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट, ये बाबा बहुत अनुभवी है। आप कहते हैं मैं ये सब नहीं जानता, मैं तो ऊपर में रहता हूँ, ये सब बातें ये ब्रह्मा तुमको सुनाते हैं, ये अनुभवी है। मैं तो मन मनाभव की बातें ही सुनाता हूँ और सृष्टि चक्र का राज समझाता हूँ। जो ये नहीं जानते, ये अपना अनुभव अलग समझाते हैं। मैं इन बातों में नहीं जाता, मेरा पार्ट है सिर्फ तुमको रास्ता बताना। मैं बाप टीचर गुरु हूँ, टीचर बन तुमको पढ़ाता हूँ। बाकी इसमें कृपा आदि की कोई बात नहीं है। अब देही अभिमानी बनना है, मुझे याद करो तो खाद सब जल जाएगी, तुम पवित्र बन जाएंगे, फिर मैं सब बच्चों को ले जाऊंगा। सबको मच्छरों मुआफिक ले जाएगा ना। वो तो खुद कहते हैं मैं तुम्हारा रूहानी पंडा हूँ, अभी समझते हो। ये तुम सभी आत्माओं को मच्छर, तो मच्छरों के मुआफिक वापस ले जाने के लिए आए हैं, क्योंकि ये सभी पतित है। आप इसकी कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट, तुम यहाँ बैठ क्या करते हो, वाणी से परे जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। किस किस लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, वाणी से परे जाने के लिए। बाप कहते हैं सबको मेरे पास आना है, तो कालों का काल हो गया ना। वो काल तो एक को ले जाते हैं, वो भी काल कोई है नहीं जो ले जाता। ये तो ड्रामा में सब नोंद है, आत्मा आप ही समय पर चली जाती है। तो एक कहा ले जाने आया है, मैं ले जाऊंगा, और दूसरी तरफ कह रहा है आत्मा अपने समय पर चली जाती है। ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पार्ट बजाएंगे। यहाँ तो अचानक बैठे बैठे मौत आ जाता है, वहां मृत्यु का नाम निशान नहीं, क्योंकि आत्मा को तो वास्तव में काल खाता नहीं, कोई मिठाई की चीज थोड़ी है। ड्रामा अनुसार जब समय होता है तो आत्मा चली जाती है, जिस समय जिसको जाना होता है वो चला जाता है। काल कोई पकड़ता नहीं है, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, काल कुछ भी नहीं है, ये तो कथाएं बैठ बनाई है। तूफान तो बच्चों को आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सिवाय याद के कर्मेंद्रियां वश होना मुश्किल है, याद से ही बेड़ा पार होना है।
ये शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा बाबा कहते हैं, ये समझना भी मुश्किल हो जाता है। इसमें बड़ी महीन बुद्धि चाहिए। कौन कब मुरली में कब कौन बात कर रहा है? शिव बाबा बोल रहा है, ब्रह्मा बाबा बोल रहा है, ये समझना, इसके लिए महीन बुद्धि चाहिए। अज्ञान काल में भी, नेक्स्ट पॉइंट, अज्ञान काल में भी कपूत बच्चों पर बाप नाराज होते हैं। ये तो बेहद का बाप कहते हैं, मैं बिल्कुल साधारण रीति समझाता हूँ। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये तो जो करेगा सो पाएगा। श्राप या नाराज होने की बात नहीं है। अब जो अगेन आप समझिए कि पहले क्या बोला फिर बाद में क्या बोल रहा है। अब पहले कौन बोला फिर बाद में कौन बोला। अब ऊपर कहा ना बाबा ने कि महीन बुद्धि चाहिए, कौन बोल रहा है ये समझने की भी महीन बुद्धि चाहिए। अज्ञान काल में कपूत बच्चों पर बाप नाराज होते हैं, ये ब्रह्मा बाबा बोला। तो बाबा कह रहे हैं कि कपूत हो तुम तो बाप नाराज हो जाएगा, ये ब्रह्मा बाबा बोल रहा है। ये तो बेहद का बाप कहते हैं, मैं बिल्कुल साधारण रीति समझाता हूँ, इसमें डरने की बात नहीं। तो जो करेगा सो पाएगा, श्राप या नाराज होने की बात नहीं है, ये शिव बाबा बोल रहा है। ये करेक्शन हो रहा है। ब्रह्मा बाबा कह रहा है कपूत बच्चे पर बाप नाराज होता है, बाबा बोलता है मैं किसी पर नाराज नहीं होता, जिसका जो है जो करेगा सो पाएगा, श्राप या नाराज होने की बात नहीं है। शिव बाबा करेक्ट कर रहा है। तो एक ही पैराग्राफ में 2-3 लाइन में ही कॉन्ट्रास्ट आ जाता है। बामझट चलन से समझ लेते हैं कि ये बच्चा कैसे होगा। सर्विसेबल बच्चे बाम को बहुत प्यारे लगते हैं, सब तो एक जैसे प्यारे नहीं लग सकते। ये सिर्फ ही ब्रह्मा बाबा बोल रहा है। अगेन मुरली में बाबा को बच्चों से पुरुषार्थ करवाना है, उसके लिए बाबा साम दाम दंड भेद सब भाषा यूज करता है। जिस बच्चे को जो भाषा समझ आए, कोई बच्चे डर के मारे करेंगे, कोई बच्चे समझ के करेंगे, कोई बच्चे रिवॉर्ड के लालच में करेंगे, सतयुग में ऊंचा पद मिलेगा इसलिए करेंगे। तो जिसको जैसा भाषा समझ आती है, कैच होती है, और उसके अनुसार वो पुरुषार्थ करता है, तो कुछ ना कुछ तो कर लेता है। इसके लिए ऐसे ऐसे भाषा यूज होती है। दैट डज नॉट मीन कि, अभी हम आगे देखेंगे, ऐसे बच्चों के लिए अंदर से ऑटोमेटिकली आशीर्वाद निकलती है। बाप का नाफरमान बरदार बच्चा होगा तो बाप कहेंगे ऐसे ऐसा बच्चा हुआ भला। बाबा समझाते हैं ये सपूत बच्चा है, वो कपूत है। अब सपूत और कपूत कौन से लेवल पे है? ड्रामा के लेवल पे है। रोल को देखेंगे तो सपूत और कपूत होगा, पर शिव बाबा को तो रोल नहीं दिखता है, शिव बाबा तो आत्मा को देखता है। तो बाबा के लिए कोई सपूत कपूत एक्चुअल में है नहीं। तो ये भाषा ब्रह्मा बाबा की यूज यूज करता है, अगेन पुरुषार्थ कराने के लिए। अब ये 19 मई 1964 की मुरली है। तुम बच्चे हमेशा बाप का परिचय देते रहो। बाप स्वर्ग का रचता है तो बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। आखिरी में प्रभाव निकलता जाएगा, उठते रहिए। समझाया जाएगा देरी से आए हो तो अब गैलप करो। बहुत जोर से पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बहुत कहीं थोड़ी ही समय तो लगता है ना। इतना युग में रहते हैं तो भी कुछ ना कुछ होता रहता। ढेर बच्चे हैं, जरूर अच्छे फ्लावर्स को एकदम छाती से जड़ देंगे, कपूत को थोड़े ही छाती से जड़ेंगे। कहते ये तो मुआ वाला, बहुतों को नुकसान कर देते। तुम्हारा पढ़ाई का कनेक्शन शिव बाबा से, अम्बा बाबा से अनबन हो जाए परंतु पढ़ाई को तो ना छोड़ो। अच्छा, घर बैठे शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा कहते हैं मेरे से तो ना बिगड़ो, मेरी तो मत मानो, मेरी सजनी बनी हो तो मेरे से बुद्धि योग लगाओ। फिर भी मानते ही नहीं। अब इसकी कॉन्ट्रोडिक्टरी पॉइंट, बाप दादा का चारों ओर के बच्चों से प्यार भी एक जैसा ही है, कोई कपूत कोई सपूत नहीं है।
बाप दादा के प्यार में चाहे पुरुषार्थ प्रमाण नंबर में लास्ट नंबर भी हो, लेकिन बाप दादा का प्यार लास्ट नंबर में भी वही है। फर्स्ट नंबर वाले के लिए बहुत किलो टन 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 भर के प्यार और किलो किलो भर के प्यार, और जो लास्ट नंबर वाला है उसके लिए बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। और ही प्यार के साथ लास्ट नंबर में रहम भी है कि लास्ट पे फास्ट फर्स्ट हो जाए। नंबरवार होते हुए भी लास्ट नंबर का मन का भी विश्व के आगे महान है, क्योंकि लास्ट नंबर भी बाप दादा के नैनों के तारे हैं, नूरे रत्न है। ऐसे नूरे रत्न को अब तक भी नैनों पर रखा जाता है। ये अव्यक्त मुरली की भाषा है, और जो वो भाषा थी वो साकार मुरली की भाषा थी, तो वहां ब्रह्मा बाबा बोलता है ये है अव्यक्त मुरली। क्योंकि शिव बाबा का रोल, शिव बाबा को रोल नहीं दिखाई देता। शिव बाबा के लिए सिर्फ आत्मा है, बाकी रोल में क्या चल रहा है वो तो ड्रामा अनुसार बाबा को पता है, पाठ अनुसार हर किसी का फिक्स्ड है। उसमें ना वो आत्मा कुछ कर सकती ना बाबा कुछ कर सकता। तो रोल में ऊपर नीचे जो भी हो रहा है उससे बाबा को कोई लेना देना नहीं है। तो ये थी कुछ मुरली की कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट्स। सूक्ष्मता में जाएंगे, स्थूल स्थूल रीति से ज्ञान ना समझे, सूक्ष्मता में गहराई में जाए। अच्छा, ओम शांति।